और ये देखते हैं दिल्ली फसाद के बाद मुतासरीन का दर्द उन्हीं की ज़बानी। ठीक है नहीं, कहाँ चोट लगी आपको? मेरे पैर में लगी है और ये है हाथ डैमेज हो गया। ये जो हड्डी है ना मेरे कोने की है, ये डॉक्टर ने क्या टूट गई है, ऑपरेशन बताया। कल 13 जांचें लिखी थी, जांचें करवाई हैं, सोमवार को बुलाया है और उसके बाद जो है जांचें सारी क्लियर आएंगी तो फिर ऑपरेशन की डेट देंगे। इलाके में तो अब भी तनावपूर्वक माहौल बना हुआ है, रातों को नींद नहीं आ रही है, डर लगता है, हल्ला होने लगता है, दिल में दहशत बैठी हुई है। अच्छा सर, ऐसा हो कि एमएच खान मेरा नाम है और मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल में। ठीक, और इस माहौल अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे, हाँ, पर इन साथियों ने साथ दिया मेरा। ठीक, सब पड़ोसी अच्छे हैं मेरे। ठीक, और इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत ही, मतलब यहाँ परेशानी नहीं हुई, गली में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी। आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि घर से बाहर निकल के देखना चाहिए? ना 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 ना, हमें तो थोड़ा घबराहट भी था वैसे अंदर ही अंदर। एक पत्थर मेरे सीने पे लगा था, 2 पैर में लगे, एक उंगली में लगा, उंगली बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब ज्यादा ही पब्लिक आगे बढ़ी जाऊन से पेड़ से, यहाँ से 3 लोगों को खींच के ले गया जिसमें अंकित शर्मा भी था। तो उसी दौरान भगदड़ जब मची तो ये गलियों में कुछ लोग घुसे मुसलमानों को मारने के लिए, वहां से बाहर से हम लोगों ने रोका। उसके बाद में हमें जैसे ही पता चला, नेमी भाई को, हमें सबे, रवि भाई, हम सब भागे गली में। 2 लोंडों को हमने मार के भगाया है और मुसलमानों को, घर को हमने बिल्कुल सेव करके बचाया। हम तो चाहते हैं अमन से रहे, हम सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सारे खड़े हुए हैं, और ये थोड़ी ना कि हम अकेले खड़े हुए हैं, सब जने हैं। हम नहीं चाहते, ये बाहर के लोग हैं जो भी हैं, मतलब हम चाहे वो कोई भी सही, ये तो दंगा ही है, इनको तो दंगा करने से मतलब है। इनको ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जहाँ हिंदुओं में पहुंच गए तो जय श्री राम, और मुसलमानों में पहुंच गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके माथों पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। इसको तो ऐसा कर दिया कि यहाँ कोई स्कूल खोले ही ना, कि बंजर बन जाइए। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आ रही, मैंने स्कूल बना के करके स्टैंड करना, एग्जाम भी करवाने बच्चों के, 13 से ही होंगे एग्जाम, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, हमें एग्जाम बच्चों के करवा के रहने। फिर भी यहाँ बच्चे प्रैक्टिकल अभी दे के गए हैं, 10th के बच्चे फेयरवेल की है। इसमें कोई बड़ी साजिश है, कोई ना कोई प्लान, हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हमें तो अपने काम से मतलब। पर जो है तो हमारी मदद जो है कुछ फौजी लोगों ने की है। हम लोगों को 2:30-3 बजे रात को उन लोगों ने निकाला है, एक एक करके हमारी माँ बहनों को यहाँ से निकाला है। उन लोगों ने, जो लोग ढाटे बांधे हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, उन लोगों ने रुमाल बांध रखे थे और हाथ में पेट्रोल की कंट्री लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे, और सबके साथ वारदात, मारना, छेदना और इज्जतों पे हमला करना महिलाओं के साथ हमारी। और ये वारदात करते हुए हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा, और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए, हमारी मस्जिद में ब्लास्ट किए, और हमारे जो माँ बहनें उनके साथ बदसलूकी की, और जो हमारे मौलवी साहब थे उनके साथ बदसलूकी की। हमारे चचा के साथ तेजाब डाला, उनके लड़की के ऊपर तेजाब डाला। सर, हमें को जो ना उन्होंने सबको खाली कर दिया यहाँ से। कितने बजे ये शुरू हुआ? जैसे ये लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे से पूरी रात चलता रहा। हम लोगों को 3 बजे बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर निकले, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जैसे दुबकते तब निकले।